मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी जिंदगी ने आपको इस मकाम पर ला खड़ा किया जहां लफ्ज खत्म हो जाएं और आहें दुआओं की जगह ले लें, जहां आप ना तो किसी से कुछ कह सकें और ना ही कोई आपको समझने वाला हो, बस एक खामोश चीख जो दिल के अंदर दब कर रह जाती है, न बाहर निकलती है, न किसी के कानों तक पहुंचती है, बस दिल में चुभती रहती है हर पल, हर लम्हा। कभी आपने वो लम्हा महसूस किया जब आप हर तरफ दरवाजे खटखटाते हैं लेकिन हर दरवाजा बंद मिलता है। आप पुकारना चाहते हैं मगर आवाज गले में अटक जाती है। दुआ मांगते हुए भी दिल लरसता है कि न जाने कोई सुनने वाला है भी या नहीं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सब्र करते करते खुद को खो दिया, जिन्हें लगता है कि शायद अब कभी सुकून नसीब नहीं होगा, जिन्होंने सोच लिया कि सब कुछ खत्म हो चुका और अब कुछ बाकी नहीं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन छुपे लम्हों की जो देखने में बहुत तकलीफ दे लगते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह की तरफ से किसी अजीम तब्दीली की शुरुआत होते हैं। ये वीडियो उन दिलों के लिए है जो टूट चुके हैं, जिन्हें अपनों की बातों ने, दुनिया की ठोकर ने और हालात की शिद्दत ने अंदर से जख्मी कर दिया, मगर वो फिर भी खामोश है। आज हम उन निशानियों पर बात करेंगे जो अल्लाह की खास रहमत से पहले जाहिर होती हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं देगी, बल्कि आपके दिल की उलझनों को समझेगी, आपकी खामोशी को जबान देगी और बताएगी कि अल्लाह की मदद हमेशा खामोशी में आती है, बगैर आवाज के, लेकिन पूरी ताकत के साथ। तो वीडियो के साथ रहिए, क्योंकि शायद आज की ये चंद बातें आपकी तकदीर का रुख बदल दें। पहली निशानी, जब रास्ता बार बार रुक जाए बगैर किसी वाज़े वजह के। कभी आपने वो कैफियत महसूस की जहां आपने एक फैसला किया, मंसूबा बनाया, दुआ की, मेहनत की, सब कुछ बज़ाहिर ठीक लगा, लेकिन फिर भी वो काम होते होते रह गया। बार बार कोशिश के बावजूद बात आखिरी लम्हे पर टूट जाए। यहां आप कहीं जाने लगे और अचानक कोई रुकावट आ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, अचानक तबीयत नासाज हो जाए, या कोई गैर मुतवक्के शख्स इनकार कर दे। बज़ाहिर ये एक मनफी लम्हा लगता है, लेकिन अंदर से ये एक गैबी इशारा होता है जो आपको रोक रहा होता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह फरमाता है कि ये दरवाज़ा तूने खोला, लेकिन इसके पीछे जो कुछ है वो तेरे लिए नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरह बकरा। अल्लाह यहां हमें गैबी फैसलों का एक राज बताते हैं कि जो चीज तुम्हें नुकसान लगती है वो दरअसल नफा हो सकती है। मिसाल के तौर पर जब कोई मंसूबा, रिश्ता, मुआहदा या सफर अचानक रुक जाए, तो शायद अल्लाह ने इसके पीछे छुपा खतरा आपसे बचा लिया हो। एक लड़की की शादी से एक दिन पहले वो शदीद बीमार हो जाए और शादी मुलतवी हो जाए, बाद में पता चले कि लड़की की हकीकत छुपाई गई थी। या कोई शख्स सरमायाकारी करने वाला हो और अचानक बिजली चली जाए, दस्तावेजात पर दस्तखत ना हो सकें और अगले हफ्ते वो कंपनी दिवालिया निकले। ये सब महज इत्तेफाकात नहीं, बल्कि रहमान की तरफ से हिफाजत की मदद होती है, जो कहती है कि इस रुकने में तेरी भलाई है। हमें क्या करना चाहिए जब कोई काम बार बार रुक जाए बगैर किसी वाज़े वजह के? तो घबराकर जबरदस्ती ना करें, रुक जाएं, वजू करें और दुआ मांगे, ऐ अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए शर है तो इससे मुझसे हटा दे और इससे बेहतर मेरे मुकद्दर में लिख दे। और दिल से यकीन रखें कि रुकना कभी कभार बचा लिया जाना होता है, और बचा लेना गैबी मदद की सबसे अजीम शक्ल। दूसरी निशानी, जब दुश्मन अचानक खामोश हो जाए। कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात आए जहां वो लोग जो कल तक आपको तंग कर रहे थे, आपके खिलाफ बातें फैला रहे थे, आपकी कामयाबी रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो अचानक बगैर किसी वजह के खामोश हो गए। ना कोई बहस, ना कोई इल्ज़ाम, ना कोई मुखालफत, बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। आप हैरान होकर सोचते हैं कि ये सब अचानक कैसे थम गया। ये लोग पीछे क्यों हट गए? जो कल तक मेरी राह में कांटे बिछा रहे थे, आज इतनी खामोशी क्यों? तो जानिए, ये वो लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे की तरफ से खुद लड़ने का फैसला कर लेता है। ये गैबी मदद की पहली घंटी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है,
बेशक अल्लाह खुद उन लोगों की तरफ से दिफा करता है जो ईमान लाए। सूरह हज। अल्लाह ने यहां कोई शर्त नहीं रखी, न दुआ, न ताकत, न बदला, बस एक शर्त, ईमान। जो सच्चे दिल से रब पर ईमान रखता है उसके लिए एक वक्त आता है जब रब फरमाता है कि अब तू खामोश हो जा, अब तू नहीं लड़ेगा, अब मैं लड़ूंगा। ये वो मकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे के हक में कुदरत के निज़ाम को बदलना शुरू कर देता है, खामोशी से, बगैर बताए, गैब से। कई बार लोग कहते हैं, मुझे लगा मेरा बॉस मेरी छुट्टी नहीं मानेगा लेकिन वो खुद ही राजी हो गया, या मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थीं फिर अचानक सबकी जबानें बंद हो गईं, या मुझे हर जगह से इनकार मिल रहा था फिर अचानक रुकावटें खत्म हो गईं, पता नहीं कैसे। ये अचानक खामोशी वो मकाम है जहां अल्लाह की गैबी मुदाखलत शुरू हो चुकी होती है। हमें क्या करना चाहिए? जब आप महसूस करें कि दुश्मन खामोश हो गए, मुखालफत की हवा ठंडी पड़ गई, साजिशें रुक गईं या कोई रुकावट बगैर लड़ाई के हट गई, तो फौरन सजदे में जाएं। अपने हक में दुआ करें, ए अल्लाह मुझे वाज़े फतह अता फरमा, और फिर खामोशी से तमाशा देखें, क्योंकि जब अल्लाह दिफा शुरू करे तो किसी की जुर्रत नहीं कि आपको छू भी सके। तीसरी निशानी, जब वो दरवाजे खुलने लगे जिन्हें कभी खटखटाया भी न था। कभी आपने जिंदगी में वो लम्हा महसूस किया जब आप मायूस हो चुके थे, जब हर दरवाजा, हर राब्ता, हर दुआ, हर वसीला बस एक जुमले में बंद हो चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर अचानक कोई ऐसा रास्ता खुल जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी मदद जो आपने मांगी भी नहीं थी, और ऐसा शख्स जिससे कभी उम्मीद भी नहीं थी आकर आपका हाथ थाम ले। ये अचानक, ये गैर मुतवक्के, ये बिना मांगे मिलने वाला सहारा, ये अल्लाह की खालिस गैबी मदद की निशानी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो इसे वहां से रिस्क देता है जहां से इसे गुमान भी नहीं होता, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे तो वही उसके लिए काफी है। सूरह तलाक। ये आयतें उन बंदों के बारे में हैं जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, और फिर अल्लाह उन्हें ऐसी जगह से अता फरमाता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आपने किसी दरवाजे को कभी खटखटाया भी नहीं था और वहां से आपके लिए कोई सबब बन जाए, कोई रिस्क, कोई शख्स, कोई सहूलत निकल आए, तो ये ना खिदमत है, ना दुआ का असर, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खामोश मदद है जो आपकी नियत, सब्र या इखलास पर रब ने गैब से लिख दी होती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, आपने नौकरी के लिए दरख्वास्त नहीं दी और अचानक किसी रिक्रूटर की कॉल आ जाए, आपका इलाज रुक चुका हो और कोई अनजान डॉक्टर मुफ्त दवा दे दे, आप माली तौर पर खत्म हो चुके हों और कोई पुराना दोस्त अचानक कर्जा लौटा दे जो आप भूल चुके थे। ये सब कुछ महज इत्तेफाकात नहीं, बल्कि वो लम्हा है जब अल्लाह कहता है, मैं तुझे दूंगा वहां से जहां से तूने मांगा ही नहीं। हमें क्या करना चाहिए? जब जिंदगी में कोई ऐसा दरवाजा खुले जिसे आपने पहचाना भी नहीं था, तो हैरान होने के बजाय शुक्र अदा करें। ये दुआ मांगे, ऐ मेरे रब, मेरे लिए हर दरवाजा अपनी तरफ से खोल जा, ना कि बंदों के वसीले से। और फौरन 2 नफल शुक्राना अदा करें, क्योंकि अगर आपको बिना मांगे मिला तो रब आप मांगी हुई दुआओं को भी कबूल करने वाला है। चौथी निशानी, जब दुनिया की हर चीज मुकम्मल हो फिर भी दिल किसी अनजाने की तरफ तरसे। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि सब कुछ ठीक हो, नौकरी, घर, रिश्ते, दोस्त, हर चीज वैसी ही हो जैसी होनी चाहिए, लेकिन दिल अचानक अजनबी हो जाए। कोई ऐसी तड़प जिसका नाम ना हो, कोई ऐसी बेचैनी जो बज़ाहिर खुशियों में भी दिल को घुटन दे, कोई ऐसी कमी जो नई चीजों, लोगों या कामयाबियों से भी पूरी ना हो। ये वो लम्हा है जब अल्लाह आपकी रूह को उस जगह से हटा रहा होता है जहां वो बज़ाहिर खुश है लेकिन हकीकत में तरक्की नहीं कर रही। जब दिल बगैर किसी वजह के किसी अनजाने मकाम, किसी ना कही गई ख्वाहिश की तरफ खोजना शुरू कर दे, तो समझ लें कि ये उस राह की पहली किरण है जिसे सिर्फ रब दिखा सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तो दौड़ो अल्लाह की तरफ, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से खुला हुआ हिदायत दहिंदा हूं। सूरह ज़ारियात। अल्लाह ने यहां चलो या पूछो नहीं कहा, बल्कि दौड़ो कहा, यानी जल्दी कर, फौरन आ जा। ये वो वक्त होता है जब रब देखता है कि बंदे के दिल में अब दुनिया की तसल्ली नहीं रही, वो अब अपनी असली मंजिल की तरफ दौड़ने के लिए तैयार है। तब रब दिल पर एक कशिश डालता है,
जो दुनिया की किसी चीज से मुतमईन नहीं होने देती। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा जो बज़ाहिर कामयाब है, अच्छी नौकरी, घर, रिश्ते, दोस्त, हर चीज वैसी ही है, लेकिन वो कहते हैं कि ना जाने क्यों दिल से खुश नहीं हूं, सुकून नहीं मिलता, कुछ नहीं आ रहा। ये महज इत्तफाक नहीं, बल्कि रब की तरफ से एक अंदरूनी पैगाम होता है कि अब तू वहां नहीं रहेगा जहां अब तक था, अब मैं तुझे अपनी तरफ लेकर चलूंगा। हमें क्या करना चाहिए? जब दिल बगैर वजह के बेचैन हो, कामयाबियां खोखली लगें और सुकून का मतलब ही बदल जाए, तो समझ लें कि ये गैबी बुलावा है। दुआ मांगें, ऐ अल्लाह, जहां मेरे बस का कुछ नहीं, वहां मेरी मदद फरमा और मुझे वहां से अता कर जहां से मैंने कभी मांगा नहीं था। आमीन।